ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान एवं कृपाशील है। प्रिय श्रोतागण, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सद्भावना मंच बदायूं के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर आपसे वार्ता करेंगे वो विषय है देश के वर्तमान संकट में मानवीय संवेदनाओं का महत्व। प्रिय सज्जनों, आप इस कोरोना की महामारी से जिस प्रकार से पिछले 4 माह से जंग लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से आपने सरकार का सहयोग किया है, समाज में एक दूसरे की सहायता की है, आपने एक दूसरे का जो सहयोग किया है वो प्रशंसनीय है। आखिर इन मानवीय संवेदनाओं का कितना महत्व है, इसके ऊपर आज हमारे बहुत सारे मित्र प्रकाश डालेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं मास्टर मुशाहिद मियाँ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो ईशवाणी कुरान प्रवचन से इस कार्यक्रम का आरंभ करें। मास्टर मुशाहिद मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फिल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीअआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीअआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सम्मानीय श्रोतागण, कुरान प्रवचन के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। भाइयों और बहनों, मैंने पवित्र कुरान के अध्याय 5 अल-माइदा के मंत्र 32 का सस्वर पाठ किया है। इस मंत्र की शिक्षाओं को समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम इस पवित्र कुरान के अवतरित होने की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लें। बंधुओं, ईश्वर अल्लाह जो इस पूरे यूनिवर्स का मालिक और हाकिम है, उसने मनुष्य को पैदा करने के साथ ही उसे बुद्धि और विवेक दिया, ज़मीन के संसाधन उपयोग करने के अधिकार दिए और उसे पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि बनाया। साथ ही प्रभु ने मनुष्य को बता दिया कि तुम्हारा और इस पूरी सृष्टि का, सारे जीवों का मालिक मैं हूँ। ये सांसारिक जीवन जो तुमको दिया जा रहा है, ये परीक्षा काल है। इसके बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा। इस सृष्टि के पहले इंसानी जोड़े आदम और हव्वा को अंधेरे और अज्ञानता में पैदा नहीं किया गया था। उन्हें ज्ञान देकर पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया गया था और आरंभ से ही मनुष्य के रचयिता ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी कि वो प्रलय से पहले सारे मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अपना संदेश भेजता रहेगा। सच्चे मनुष्यों के जरिए से अपनी बाणी पहुंचाने का प्रबंध किया गया। अल्लाह ताला ने इस तरह से बहुत से मनुष्यों के जरिए से अपनी बाणी पहुंचाई और इंसानों का मार्गदर्शन करता रहा। ये सच्चे मनुष्य अर्थात संदेशता समय समय पर आते रहे और अंत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपनी वाणी इंसानों तक पहुँचाई। ये अंतिम वाणी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की अवधि में अवतरित की गई, इसी का नाम पवित्र कुरान है जो इस समय मेरे हाथ में है। ये पवित्र कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रचना नहीं है, बल्कि अंतिम वाणी है जो उन पर अवतरित की गई थी। भाइयों और बहनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बिना समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य की अंतरात्मा में इंसानों के प्रति हमदर्दी का जज्बा रखा गया है। पवित्र कुरान जो मनुष्य का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है, उसने इंसानों की हमदर्दी के क्षेत्र में व्यापक मार्गदर्शन किया है। ये तो कुरान में जगह जगह समाज में मानवता को बढ़ावा देने की शिक्षाएं मौजूद हैं, मगर ये मंत्र जो मैंने अभी पढ़ा है, इंसानी हमदर्दी के सिलसिले में मास्टर की है। मंत्र के पहले हिस्से में कहा गया है
मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल नास जमिया। जिस किसी ने एक इंसान को भी नाहक कत्ल किया, बिना किसी कारण से उसका वध किया, तो मानो उसने सारे इंसानों की हत्या कर दी। ये इंसान का कत्ल सीधे सीधे उसकी हत्या भी हो सकती है, और जो बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं, ये भी इसकी परिधि में आता है। समाज के रीति रिवाज से परेशान होकर लोग मरने पर मजबूर हो जाएं, ये भी इसकी परिभाषा में आता है। अगर गलत आर्थिक नियोजन के कारण लोग भूख को मरने लगे, तो ये भी इसकी परिधि में आता है। ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी व्यक्ति की ना तो सीधी तरह से हत्या की जाए, ना इस तरह की नीतियां बनाई जाएं कि लोग मरने पर मजबूर हो जाएं। अक्सर सुनने में आता है कि फलां बहू को जिंदा जला दिया गया, अमुक बहू ने पंखे पर लटक कर जान दे दी, अमुक व्यक्ति भूख से मर गया, अमुक व्यक्ति ने गरीबी से परेशान होकर बच्चों को और खुद को जहर दे दिया। ये सब इसकी परिधि में आते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से हत्या ही है, इसलिए कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो मानो पूरी मानवता की हत्या है, अर्थात मानवता मर चुकी है। और जिस समाज में मानवता दम तोड़ दे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। और इस तरह से ये लोगों का नाकत फसाद की श्रेणी में आता है। इसके बाद इस मंत्र के दूसरे हिस्से में कहा गया है, वमन अहय्याहा फकान्नमा अहय्यन नास जमिया। जिसने जीवन प्रदान किया, मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया, पूरी मानवता को जिंदगी बख्श दी। इसकी व्याख्या भी बहुत व्यापक है। इसमें किसी मरने वाले को सीधी तौर पर जान बचाना भी शामिल है। बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, ये भी इसमें शामिल है। खून देकर किसी मरीज की जान बचाई जाए, इसकी परिधि में आता है। भूखे की जरूरत को पूरा करके मरने से बचाना भी इसी में आता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत आई, उसने कहा कि मुझसे ऐसा गुनाह हो गया है कि मुझे मौत की सज़ा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस किया, क्योंकि वो गर्भवती थी, और ये कहा कि प्रसव के बाद आना। उसके बाद जब वो आई तो उससे कहा गया कि बच्चा तुम पर आश्रित है, बच्चे को दूध पिलाइए जाकर। अर्थात उस बच्चे की जान की खातिर उस औरत की सज़ा को स्थगित कर दिया गया। भाइयों और बहनों, पवित्र कुरान में ऐसे बहुत से आदेश दिए गए हैं जिन पर अमल करके हम मानवता को बचा सकते हैं। अध्याय 109 में कहा गया है, फक्कुर रक़बा और इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसरबा यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। इसका अर्थ ये है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका ख्याल रखा जाए, भूखे पड़ोसी हों या दूर के लोग हों, उन सब की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। इसी तरह से एक दूसरे मंत्र में कहा गया, सूरह अल-माऊन में अध्याय नंबर 107 में कहा गया, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीमा वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इसमें ये कहा गया कि मोहताज को खाना खिलाना और गरीबों का ख्याल रखना वही कर सकता है जो आस्थावान है, जो ईश्वर में आस्था रखता है। और जो ऐसा नहीं करता है वो आस्थावान नहीं है, वो ऐसा दीन दुखी को धक्के देता है। भाइयों और बहनों, एक दूसरे अध्याय सूरह अल-बक़रा में कहा गया, वातल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब। इसका अर्थ यह है कि मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। भाइयों, किसी गरीब की गरीबी और परेशानी देखकर अगर माल जेब से न निकले तो समझें कि मानवता मरने के करीब है। एक दूसरे अध्याय में कहा गया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम पुण्यकर्ता की स्थिति को पहुँच ही नहीं सकते, या तुम्हारे ये उपासना मान नहीं हो सकते जब तक तुम अपना पसंदीदा माल मानवता की भलाई में खर्च नहीं करते। भाइयों और बहनों,
पवित्र कुरान के इन कुछ मंत्रों के अध्ययन से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि असल नेकी, पुण्य, इंसानियत की हमदर्दी, पूजा पाठ, उपासना, नमाज, रोजा, ईश्वर में, प्रभु में आस्था रखने के लिए ये सब तो आवश्यक है ही, मगर असल पुण्य मानवता की हमदर्दी है, मानव सेवा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कुरान पाक पर, पवित्र कुरान की शिक्षाओं पर सख्त फिर अमल करके दिखाया, उनका पूरा जीवन इंसानी हमदर्दी से भरा पड़ा है। भाइयों, हमारा देश इस वक्त की परिस्थिति से गुजर रहा है, महामारी बढ़ती जा रही है। संतोष की बात यह है कि पिछले दिनों बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आए जिसमें लोगों ने मजदूरों का ख्याल रखा, मजदूरों को खाना खिलाया और उन्होंने ऐसा करके सिर्फ कुछ मजदूरों की जान नहीं बचाई बल्कि पूरी मानवता की जान बचाई है। आज भी महामारी बढ़ती जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने देशवासियों का, पड़ोसियों का, समाज के दूसरे सभी लोगों का, गरीबों का, मजदूरों का, भूखों का ख्याल रखें और किसी की जान भूख से ख़त्म ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात की भी ज़रूरत है कि हम पवित्र कुरान की शिक्षाओं का अध्ययन करें, इससे हमें ये समझ सकें कि मानवता की भलाई के लिए, मानवता के विकास के लिए, मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या क्या शिक्षाएं इसमें दी गई हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इसका अध्ययन करें। धन्यवाद। प्रिय सज्जनों, अभी हम और आप मास्टर मुशाहिद मियाँ साहब से कुरान पाठ सुन रहे थे। अब मैं सद्भावना मंच बदायूं के सचिव डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जो आज का शीर्षक है, देश के वर्तमान संकट में मानवीय संवेदनाओं का महत्व, इसकी प्रस्तावना प्रस्तुत करें। डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सद्भावना मंच के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज के सिंपोजियम का विषय है देश के वर्तमान संकट में मानवीय संवेदनाओं का महत्व। दोस्तों, इस वक्त देश में सबसे बड़ा संकट कोविड-19 वायरस द्वारा फैलाया गया तबाही है। ये वायरस की तबाही सिर्फ हमारे देश ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में बहुत बुरा रूप अख्तियार कर चुकी है। कहने को छोटा सा वायरस है लेकिन इसने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया है, तबाही मचाई है, लोगों की जानें ली हैं, कारोबार तबाह हो गए। एक ऐसी बीमारी जो छुआछूत से हो रही है, टच से हो रही है, इंसान से खौफजदा है, एक दूसरे से लोग दूर भाग रहे हैं, घरों में स्टे कर रहे हैं, हेल्थ एडवाइजरी आ रही है, मस्जिद बंद कर दिए गए हैं, मजदूर सड़कों पे आ गए हैं, कारोबार बंद है और नौजवान बेरारवा हो गया है, स्कूल बंद है, बच्चे परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। तो एक ऐसा संकट है कि जो वो भयंकर रूप अख्तियार कर चुका है। ये संकट क्यों हुआ, सोचने की बात है। हर चीज फेल है, सारी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। पहले ये समझा गया कि 24 घंटे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम घरों में रह लें। फिर ये बात आई कि 3 हफ्ते का टाइम अगर हम अपने घरों में रह लें तो शायद वायरस खत्म हो जाएगा। एक बात ये भी आई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो ये संकट दुनिया से खत्म हो जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, हमारे लिए एक सबक है इसमें। ईश्वर हमारी आजमाइश करना चाहता है, हमें देखना चाहता है, हमारे इम्तिहान की घड़ी है। हम लोगों के कितने काम आते हैं। हम ये, मेरा मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं आए, बड़ी मिसालें मौजूद हैं, सैकड़ों हजारों लोगों ने साथ दिया, सैकड़ों हजारों मिसालें मौजूद। कितने सारे एनजीओज ने बड़े पैमाने पर काम किया, रिहेबिलिटेशन का और हेल्प करने का और लोगों को खाना पहुंचाने का। और हमारे लिए संकट, हमारे लिए ऐसे संकट में ये इम्तिहान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए। एक हदीस मुझे आती है, याद आती है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जो पड़ोसी है अगर वो भूखा है तो तुम पर खाना जायज़ नहीं।
चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो। इसी तरह से अल्लाह ताला, एक हदीस कुदसी है कि ईश्वर अल्लाह ताला क़यामत में कहेगा इंसान से कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं पहुंचाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरे इलाज नहीं किया, मेरा इयादत नहीं की। बंदा कहेगा आप तो सबको खिलाने पिलाने वाले हैं, बीमारी से शिफा देने वाले हैं, आप कैसे हो सकते हैं? तो वो कहेगा कि मेरा फला बंदा भूखा था, फला बंदा प्यासा था, फला बंदा मेरा बीमार था, अगर उसके पास जाते तो मुझे पाते। तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है और हमें ऐसे लोग का काम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यही हमारे लिए आजमाइश है। ये तो ये हमारे लिए, हमारे देश का सबसे बड़ा संकट इस वक्त जो है कोरोना वायरस का संकट है। इसमें हमें हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, नौजवान नस्ल को हम संभालें, उसे जो है वो हम डिप्रेशन से बचाएं। और इसी तरह से एक दूसरा संकट जो है हमारे देश का इस वक्त का, वो हम समझते हैं कि चाइना की तरफ से इंक्रोचमेंट है हमारे देश की तरफ, तो उसके लिए हमारी आर्मी सफिशेंट है, मुकाबला कर ही रही है। और मैं समझता हूँ कि जियो और जीने दो की पॉलिसी सबसे अच्छी है कि सब एक दूसरे के साथ रहें, अपनी अपनी बाउंड्रीज पर रहें और चैन से रहें और अमन से रहें और चैन से लोगों को रहने दें। बस ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हमने ये पॉलिसी अख्तियार की तो हम सभी लोग जो हैं एक अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि हमारा देश और हमारे लिए, सबके लिए इस संकट की घड़ी से निकाले और हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिय श्रोतागण, अभी आपके सामने डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे थे। आज की जो विचार गोष्ठी है, इसकी अध्यक्षता जमात इस्लामी हिंद बदायूं के नगर अध्यक्ष सिराज अहमद अब्बासी साहब कर रहे हैं। अब हमारे अगले वक्ता हैं महिपाल सिंह टंडन जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उक्त विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। महिपाल सिंह टंडन जी। Good afternoon everyone. Myself Mahipal Singh Tandon, head teacher, primary school मानपुर कुलचौरा, ब्लॉक जगर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश। मैं सबसे पहले सद्भावना मंच बदायूं के सचिव जनाब डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब को दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने सद्भावना मंच के माध्यम से ये ऑनलाइन मुहिम चलाई। इस मुहिम से लोगों में जागरूकता का संदेश पहुंचेगा और लोग अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक होंगे। अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक होने पर ही लोग इस बीमारी से बच पाएंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और मानव जाति पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। ये ऐसी बीमारी है, हमारे वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था कि इस तरीके की कोई बीमारी आएगी और ना ही उन्हें आशंका थी, ये ना ही इससे लड़ने की कोई पूर्व तैयारी थी। जब से अनलॉक हुआ है तब से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस संकट की घड़ी में हम सबको धैर्य से काम लेना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है ताकि वो उस पर विजय प्राप्त करें और हिम्मत ना हारें। संपूर्ण मानव जाति का ये दायित्व बनता है कि मानव की सेवा करें। मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, उनके रहस्यों को समझने के लिए मानव जाति को निरंतर प्रयास करते रहना होगा, आत्मशुद्धि का चिंतन करना होगा। मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को अनदेखा करने पर, जब जब मनुष्यों ने प्रकृति के प्रति अनदेखा किया और प्रकृति ने जब जब करवटें बदली हैं, तब तब मानव जाति पर बड़े से बड़ा संकट खड़ा हुआ है और मानव जाति ने अपनी सूझबूझ से हर संकट पर विजय प्राप्त की है।
वैश्विक महामारी है ये, और इससे लड़ने के लिए एकजुटता होना पड़ेगा, एकजुटता का संदेश देना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। जनमानस सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। भारत में जनमानस पर सेवा सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है इस वैश्विक महामारी पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रकृति और समय के अनुरूप तमाम संगठन सामने आते हैं और वो मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से बदायूं का सद्भावना मंच दिल से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है और इस जागरूकता अभियान में सद्भावना मंच बदायूं पूर्णतया सफल होगा। मैं ये दावे से कहता हूं कि हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पहले भी तमाम तरह की बीमारियां आई, जैसे चेचक, टीबी, फ्लैग, बहुत सारी बीमारियां आई और उनपे भी मानव जाति ने अपनी सूझबूझ समझदारी से विजय प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार इस वैश्विक महामारी कोविड-19 पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। बशर्ते लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, सैनिटाइज का प्रयोग करना होगा, साबुन से 20 सेकंड तक नियमित हाथ धोने होंगे। जब घर से बाहर जाएं हाथ धो के जाएं, घर में जब अंदर आए तो साबुन से हाथ धुलें। बहुत अधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में न जाएं, वहां से जाने से बचें। बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें और घर से निकले तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। शासन और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका नियमता पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। हम जब भी सुरक्षित रह पाएंगे जब हम घर में रहेंगे, अनावश्यक न घूमेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और लोग सचेत होंगे और इस बीमारी के बारे में जान सकेंगे कि इसका एकमात्र इलाज फिलहाल सेफ रहना, घर में रहना ही एकमात्र इलाज है इसका। धन्यवाद। हमारे इस ऑनलाइन विचार गोष्ठी में अगली वक्ता हैं डॉक्टर शाहीन साहिबा। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आज की जो विचार गोष्ठी का शीर्षक है देश के वर्तमान संकट में मानवीय संवेदनाओं का महत्व, उक्त विषय के तहत अपने विचार रखें। डॉक्टर शाहीन साहिबा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शाहीन, असिस्टेंट प्रोफेसर एट बांके बिहारी कन्या महाविद्यालय। सद्भावना मंच की तरफ से डॉक्टर इत्याद आलम का उठाया हुआ ये एक सराहनीय कदम है जो कि हमारे देश को या हमारे मुल्क को, हमारे सारे लोगों को एक संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने ये उठाया है। आज 2020 में कोविड-19 ने हमारे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और ये महामारी एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी कोई दवा नहीं है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया को एक तेज रफ्तार से चलते हुए रोक सा दिया है। हर कोई दहशत में है, हर कोई परेशान है, क्योंकि लाइलाज बीमारी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये कोविड-19 एक ऐसी जंग है जो कि हमें सफाई के द्वारा, सोशल डिस्टेंस के द्वारा, सैनिटाइजर के द्वारा, मास्क के द्वारा ही हम इससे जीत सकते हैं। इस बीमारी ने हमें एक शरणार्थी बना दिया है और हर कोई अपनी जगह, अपने घर में कैद सा हो गया है।
हमें जो कोई भी व्यक्ति इस कोविड-19 का पॉजिटिव है, हमें उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हुए और उसको प्यार के साथ में, बड़ी मोहब्बत के साथ में हमें उसको हौसला देना है, ना कि उसके साथ में उससे नफरत करना है या उसे एक मुजरिम समझना है। हम इस कोविड-19 की जंग को कैसे लड़ सकते हैं? प्रशासन ने जो नियम बताए हैं हमें उनका पालन करना होगा। दुनिया के देश, इससे खास तौर से अमेरिका, चीन, जापान तक इस बीमारी से हार चुका है, तो फिर हम क्या चीज हैं? प्रशासन ने लॉकडाउन तो हटा दिया है क्योंकि प्रशासन की नजर में हम एक संख्या हैं और अपने परिवार लिए हम पूरी दुनिया। इसलिए हमें बहुत एहतियात के साथ इस कोविड-19 को हराना होगा, इसके नियमों का पालन करना होगा। आज शिक्षा संस्थाएं, धार्मिक स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। 1450 साल पहले हमारे प्यारे नबी ने ये फरमाया था कि अगर कोई महामारी फैलती है तो तुम उस जगह न जाओ, अपने घरों में रहो। जुमा और जमात के लिए भी मस्जिदों में ना जाओ, बल्कि अपने घरों में ही नमाज अदा करो। और साइंस भी यही कह रही है, प्रशासन भी यही कह रहा है। हमें इन सब नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 को हराना होगा। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना होगा, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा और ये भी देखना होगा कि कोई हमारे आसपास भूखा प्यासा तो नहीं है। हमें उनकी मदद करनी होगी क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं आज इन लोगों को खिला रही हैं, पिला रही हैं, इन्हें इनके घरों तक पहुंचा रही हैं और इन सब के साथ ही इस बीमारी से भी लड़ रही हैं। हमें अपनी आसपास जागरूकता से रहना है और इस बीमारी को, इस महामारी को तभी हम हरा सकते हैं। इंशाअल्लाह हम सब एक होकर, दूरी बनाते हुए भी एक होकर इस बीमारी को हराएंगे और एक दिन हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज। अब मैं अनुरोध करूंगा आचार्य अमित आनंद जी से कि आप आज का जो शीर्षक है उक्त विषय के तहत अपने विचार रखें। आचार्य अमित आनंद जी। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अमित आनंद सद्भावना मंच के माध्यम से आप सबसे पुनः ये निवेदन करूंगा कि पिछली बार में भी मैंने कुछ कहा था आप सभी से। जितने भी मेरे परिचित हैं, लगभग 1 लाख परिवार जो मुझसे कम से कम 1-1.25 लाख परिवार जो जुड़े हैं, वह तो मेरी बात मानेंगे ही, बाकी सभी को ये बात माननी ही चाहिए। यहाँ दबाव नहीं दे रहा हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग इस समय जो देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, और ऐसे संकट में चीन जैसे देश जो हमारा विरोध कर रहे हैं, उसके लिए सरकार की तैयारियां कितनी अच्छी हैं। हमारे यहाँ की जो सेनाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं। उन सबका ध्यान रखते हुए उन सभी देशों का बहिष्कार करें जो हमारे प्रति अपनी नीतियां अच्छी नहीं रखते हैं। इसलिए एक और निवेदन यही करूंगा कि जो भारत सरकार की तरफ से नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों का पालन करें। लॉकडाउन में अभी पिछले कितनी कष्ट लोगों को हुए, बड़ी परेशानियां लोगों ने झेली। कोई पैदल गया, कोई साइकिल से गया, कोई रिक्शे से गया, बैलगाड़ी से गया। जाति पाति का भेदभाव मिटा करके ये छोटी सोच के लोगों की बात होती है। निजा परोवेति गणना लक्ष्य शाम उदार चरिता नाम वासुदेव कुटुम्बकम, जो वास्तव में सही और एक सामाजिक प्रबुद्ध जो बुद्धिजीवी हैं, वो पूरे संसार को, पूरे भारतवर्ष को, इस विश्व को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। तो परिवार मानते हुए लोगों की मदद करें।
यहाँ जाति का भेदभाव ये कतई विचारों में ही न लाए और लोगों की सेवा करें। कितनी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने मैंने देखा बड़ी सेवा करी है। भारत सरकार ने अगर 10% अगर कोई मदद की है तो बराबर की भागीदारी कम से कम हमारी सामाजिक संस्थाओं ने की। लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया। हम किसी को भी परेशान देख करके यदि उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना कि ये हम एक अपराध कर रहे हैं। जो भी परेशान किसी व्यक्ति को देखें तो उसकी सेवा करें, उसकी मदद करें, हर संभव मदद करें, जितनी हो सकती है उतनी करें। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है खुद के खाने में नहीं, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। तो यही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बस भैया अपनी एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को हम दिखा दें कि भारतवर्ष में कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। जितनी जिसकी हो सकती है हर संभव मदद करते हैं और एक दिन इसी मदद के जरिए, इसी एकता के जरिए हम कोरोना वायरस को हरा कर रहेंगे। ये सद्भावना मंच की तरफ से आपके लिए संदेश मैं निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद। अभी हम और आप आचार्य अमित आनंद जी के विचार सुन रहे थे। अब मैं अनुरोध करूंगा मोहतरमा शिवा मैम से कि आप आज का जो विचार गोष्ठी का विषय है उस विषय पर रोशनी डालें, अपने विचार रखें। मोहतरमा शिवा मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवा काजमी, असिस्टेंट प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज बदायूं। सद्भावना मंच के सचिव माननीय डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब ने इस वर्चुअल सिंपोजियम के थ्रू जो समाज को मैसेज देने की पहल की है वो वाकई काबिल तारीफ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज न सिर्फ हमारा देश बल्कि सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना पेशेंट्स को हमारी सिंपैथी, लव, अटेंशन की सख्त ज़रूरत है। कोरोना पॉजिटिव के लिए हमारा नेगेटिव बिहेवियर उन्हें कहीं मौत से पहले ही मार दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, एक रिटायर्ड टीचर को जब खांसी ज़ुकाम हुआ तो उनके फैमिली मेम्बर्स को कोरोना होने का शक हुआ। उन्होंने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, बातचीत करना भी बंद कर दी, खाना प्लेट में सिरका कर दिया गया। मेडिकल टीम को फ़ोन किया गया। मेडिकल टीम जब उनको लेकर गई, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, वहाँ उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उनको डिस्चार्ज किया गया तो वो घर लौटकर नहीं आए क्योंकि उनके अपनों के बिहेवियर ने उन्हें कहीं से तोड़ के रख दिया था। अभी कुछ कोरोना पेशेंट्स को जब डिस्चार्ज किया गया तो उनके घर वालों ने उनको ले जाने से मना कर दिया। क्या ये बीमारी इतनी बड़ी है कि उसने हमें अपनों के लिए इतना संवेदनहीन बना दिया है? यकीन माने, बीमारी या मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमारे अपनों का साथ उससे लड़ने के लिए हमें हौसला देता है। कोरोना का खौफ कम रखिए, ऊपर वाले का ज़्यादा। आप ज़मीन वालों पे रहम करिए, आसमान वाला आप पे रहम करिए। इस मुश्किल घड़ी में अपनों के साथ रहिए, उनकी हौसला अफजाई करते रहिए। कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई भूखा ना सोए। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसे तकलीफ पहुंचाने का आपको कोई हक नहीं। मुश्किल परेशानी में हमें अपने इंसानी फ़र्ज़ को नहीं भूलना है, हर हालत में उसको निभाना है।
सबसे पहले हम एक इंसान हैं, इंसान के दर्द को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। इन बातों का थोड़ा ख्याल रखें। स्टे एट होम, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। इस कार्यक्रम के अगले वक्ता हैं श्याम रस्तोगी साहब। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप जो विचार गोष्ठी का शीर्षक है उस पर अपने विचार रखें। श्याम रस्तोगी साहब। नमस्कार, मैं श्याम रस्तोगी, एक चिंतक, एक विचारक, एक लेखक। इस सद्भावना मंच की ऑनलाइन गोष्ठी के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा था। मैं सद्भावना मंच के सचिव डॉक्टर इतिहास साहब जी को शुक्रिया देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी के समय एक गहन मुद्दे पर ऑनलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस विचार गोष्ठी का शीर्षक वर्तमान संकट के समय मानवीय संवेदनाओं का महत्व है। ये मानव क्या है, संवेदना क्या है, इसका जीवन में महत्व क्या है, इन सबको अगर हम समझ जाएं तब हम जीवन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचना एक सामान्य मानव के लिए बहुत अतुलनीय, अकल्पनीय और अद्भुत रहता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। एक चींटी है, एक चींटी को एक छोटा सा दाना दिखता है, लेकिन वो दाने का वजन चींटी के वजन से कई गुना अधिक है। क्या वो चींटी अकेले उस दाने को अपने गंतव्य स्थान तक ले जा पाती है? नहीं। चींटी रास्ते में मिलने वाले अपने सहयोगियों से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करती है, अपनी भावनाओं को मूक रूप से ट्रांसमिट करती है, जिससे वो सभी उसकी सहयोगी उस दाने के पास एकत्रित होती है और अंततः दाने को अपने गंतव्य तक या अपने दिल तक आसानी से ले जाती है। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है आपस का समन्वय, आपस का सहयोग, आपस की सहायता। देखिए उस छोटे से मूक जीव में इन सब चीजों का कितना गहन प्रारब्ध बना हुआ है, लेकिन हम मनुष्य आज अपनी वास्तविक संवेदनाओं को भूल चुके हैं। मानव क्या है? मानव एक समाज में रहने वाला एक सामाजिक जीव है, जिसमें प्रेम, त्याग, करुणा, वात्सल्य, स्नेह का भंडार भरा हुआ है। लेकिन वर्तमान समाज में इन सब चीजों को क्षुब्ध रूप से देखा जा सकता है। मानव अपनी इन संवेदनाओं को भूल चुका है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का पूरा ध्यान पद, पैसा, प्रतिष्ठा और सम्मान की ओर चला गया है। वर्तमान युग पूंजीवादी युग है और पूंजीवादी समाज ने मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर दिया है। अगर इस चीज को समझा जाए तो हम लोग इन चीजों से अर्थात मानवीय संवेदनाओं से बहुत दूर जा चुके हैं। और कोविड-19 के समय तो कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई जिन्होंने संसार कर दिया मानवता को, जिन्होंने मानव जैसे शब्द को, मानवीय या मानव जैसे शब्द को एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या हम मानव हैं? इस चीज को सोचना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य सिर्फ केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेना, समन्वय करना, अपने सत्य रूप से, अपने सात्विक रूप से कार्य करना, अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही हमारा गुण है। हमारी संवेदनाएं हमको आगे बढ़ाती हैं। कैसे? अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं, अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यही तो संवेदना है। और समाज में इसी चीज को तो दूर देखा जाता है, क्योंकि अनुशासन का मतलब केवल कक्षा में अनुशासित जीवन या विद्यार्थी जीवन तक ही नहीं रहा जा सकता। अनुशासन का मतलब अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित तौर पर प्रयासरत रहना भी आवश्यक होता है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने का दायित्व यह बन जाता है कि वह समाज के हर जीव की बारे में सोचे। अपने लोकल, अपने इंटरनेशनल, अपने प्राइवेट, ये तीनों लेवल पर अपने विचारों पे सामंजस्य स्थापित कर पाए, अपनी संवेदनाओं को दिखा पाए, अपने आपका रोल जो समाज के प्रति आपको दिया गया है उसको व्यक्त कर पाए। इसी संवेदी भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं
कि मनुष्य का रोल या मनुष्य का अवतरण इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। इसको एक छोटे से विचार से और समझा जा सकता है। जैसे हम ईश कहें, प्रभु कहें, अल्लाह कहें, प्रत्येक व्यक्ति को 5 संवेदी अंगों से नवाजा है, अर्थात आँख, नाक, कान, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। और ये वो संवेदी अंग है जिनके माध्यम से हम संवेदनाओं अर्थात बाहरी प्रकृति की संवेदनाओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सोचिए, जब उसने हमको संवेदी अंग दिए अर्थात उसने हमको संवेदनाएं दी और हमने उन संवेदनाओं को क्या किया, भ्रमित कर दिया, उनको क्षुब्ध कर दिया, उनको हटा दिया, अपने जीवन से उनको लुप्त कर दिया। शायद हमने कहीं ना कहीं उस दैवीय उपहार का अपमान किया, और अगर हम दैवीय उपहार का अपमान करते हैं तो शायद हम उस प्राकृतिक शक्ति का भी अपमान करते हैं जिसके कारण हम इस धरती पर आए हैं, जिसके कारण हमने अवतार लिया है। अर्थात हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने का गुण निभाव, मनुष्यत्व हमारे अंदर होना चाहिए और यही संवेदना को उत्पन्न करती है। अगर आप अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान या कहें कि पीड़ित की सहायता नहीं कर पाते तो शायद हम मनुष्य नहीं हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के समय बहुत सारी ऐसी असंवेदनशील घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिसने हमको क्षुब्ध कर रखा है, लेकिन हाँ, अगर हम ऐसे विचारों को ला पाए जिसके माध्यम से संवेदनाएं उत्पन्न हो पाए तो शायद बहुत बड़ा सराहनीय कार्य रहेगा। इसके फिर बहुत सारी स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य को कर पाए, लेकिन उनका प्रतिशत भारत की जनसंख्या के आधार पर बहुत ही कम है। इस प्रतिशत को बढ़ाना ही हमारे सामने परम लक्ष्य होगा। अतः मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मानवता हमारा आभूषण है, मानवता हमारा आभूषण है जिससे मनुष्य चिरकाल तक सुसज्जित रहता है। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आज की इस ऑनलाइन विचार गोष्ठी को आप तमाम लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा एडवोकेट अनवर आलम साहब से कि आप अपने विचार रखें। एडवोकेट अनवर आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अनवर आलम एडवोकेट आपसे सद्भावना मंच के इस वेबिनार में जो देश के वर्तमान संकट में मानवीय संवेदनाओं के टॉपिक पर आयोजित किया गया है और डॉक्टर इतिहाद आलम साहब ने इसको आयोजित किया है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप सबको मालूम है कि आज देश में कोविड-19 वायरस जो हमारे यहाँ कई महीने से फैला हुआ है, बल्कि सारी दुनिया में 1 करोड़ लोग के करीब इससे इफेक्टेड हो गए हैं, कई लाख लोगों की मौत हो गई है। और वो कंट्रीज के जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड वगैरह, उनमें भी ये फैला हुआ है। हमारे मुल्क में भी लगभग 5 लाख से ऊपर लोग इससे इफेक्टेड हो चुके हैं, कई हजार की तादाद में मौतें भी हो गई हैं। हमारी सरकार इसके लिए बहुत इंतजाम कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीजों के लिए इंतजाम हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये मर्ज काफ़ी फैल रहा है। करीब 3 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने का लॉकडाउन किया गया। उस लॉकडाउन में कुछ तादाद कम इस पास, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और अनलॉक शुरू हुआ वैसे ही तादाद बढ़ने लगी। आपने ये भी देखा कि लाखों मजदूर या जिनको के प्रवासी कहा गया, वो बड़े शहरों से, खासतौर से बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, इन शहरों से अपने घरों को, अपने सूबों को आए। इनमें यूपी के भी लोग थे, बिहार के भी थे, हरियाणा से आए, गुड़गांव से आए। उनको बहुत तकलीफें झेलना पड़ी, जगह जगह उनको रास्ते में तकलीफें झेलना पड़ी, उनको सवारियाँ नहीं मिली। लाखों लोग पैदल चल के आए, कुछ सवारियों से आए, कुछ इतना खर्च करके आए कि जो कुछ उन्होंने उन जगहों पर कमाया था बड़े शहरों में, वो सब उनको बेचना पड़ा और तब वो जाकर अपने घरों पे आ पाए। उसमें भी बीच में कुछ लोगों की मौतें हो गई, कुछ लोगों को और तकलीफ हुई। बहरहाल वो लोग घरों अपने पहुंचे मुश्किल में, उनके लिए भी
देश को बहुत इंतजाम करना है ताकि वो लोग फिर उसी तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो इससे बीमार हो रहे हैं, उन बीमारों के लिए भी हमको बहुत संवेदना चाहिए। हम उनका ख्याल रखें, हर तरीके से उन्हें मदद पहुंचाएं, उनसे दूर ना भागें। और अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कोई बीमार होता है तो फौरन उसकी इत्तला एडमिनिस्ट्रेशन को दें ताकि उसका सही इलाज हो सके। और इसमें सबसे बड़ी जो बचत इस वक्त है, जो ज़रूरी काम है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 5 आदमी से ज़्यादा कहीं इकट्ठे ना हों, घर से निकलें, बहुत ही ज़रूरी काम से निकलें और वो भी मास्क लगा करें। और जो लोग बीमार हैं उनको हर किस्म की मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहें। उनको जो गरीब लोग हैं कि जिनके पास खाने को नहीं था, लोगों ने मदद करी, बहुत मदद करी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हालात ठीक नहीं हुए हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अभी ठीक नहीं हैं और हो सकता है कि काफ़ी टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस के ठीक होने में, आर्थिक परेशानियों के दूर होने में लग जाए। तो इसलिए हमको ऐसे हालात में जो वो लोग हमारी सोसाइटी में कि जो मदद कर सकते हैं गरीबों की, और ऐसे लोगों की कि जो उनसे कमतर हैं इकोनॉमिकली, उनकी हमें मदद करना चाहिए। उनको किसी किस्म की परेशानी न हो, ये भी हमें देखना चाहिए। और हम बेकार में इधर उधर ना टहलें, बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा ना लगाएं। और इसी से ये हमारी बीमारी जो है कोविड-19, इसमें की रोकथाम में हम मदद कर सकते हैं। मेरा आपसे यही दरख्वास्त है कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हैं उनको फॉलो करें ताकि हम लोग सेफ रहें। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिय सज्जनों, अब तमाम वक्ताओं को सुनने के बाद मैं अंत में अध्यक्षता कर रहे सिराज अहमद अब्बासी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज की इस विचार गोष्ठी का अध्यक्षीय भाषण आपके सामने प्रस्तुत करें। सिराज अहमद अब्बासी साहब, नगर अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, बदायूं शहर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन फी अख़ी। आज काफ़ी अरसे के बाद सद्भावना मंच बदायूं की ओर से हम सबको मिलने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। पूरी दुनिया महामारी के संकट से गुजर रही है। मैं सद्भावना मंच के अध्यक्ष जनाब ऐसी जौहरी साहब, डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब और मंच के दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, माहौल में हमदर्दी, अख़ुव्वत और भाईचारा पैदा करने के लिए ये प्रयास किया है। साथियों, आज पूरी दुनिया एक मुसीबत और संकट के हालात से गुजर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कसम पुरसी का माहौल है। चारों तरफ बेरोजगारी, चारों तरफ कारोबार का बंद हो जाना, बीमारी का फैल जाना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, घर बार छोड़ना, चलते हुए कारोबारों का बंद हो जाना, इसी तरह के और रोज़ाना मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जो दिन भर मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अपने बच्चों की पालन पोषण करते थे, वो सारे ही लोग आज बड़े संकट और मुसीबत से गुजर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर भारतवर्ष सरकार ने बहुत कोशिश की लोग कम से कम परेशान हों,
लेकिन मुल्क की आबादी एक बड़ी आबादी है। सब कुछ करने के बावजूद भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाना पड़ी। इसी तरह से सरकार ने अपने लेवल से सब कुछ किया, लेकिन बहुत से NGOs, बहुत से स्वयंसेवी संगठन, इन्होंने भी समाज को इस संकट से उबारने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर, कितना ही बड़ा इंजीनियर, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान बन जाए, अगर उसके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं तो वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मास्टर हो सकता है, लेकिन एक बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता। तो हमारा जो माहौल है इसके अंदर हमने देखा कि जिस दिन से ये लॉकडाउन लगा था, महामारी का जब मालूमात हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी परेशानियां सामने आईं। लेकिन परेशानियां सामने आने के बावजूद हमारा जो भारतीय समाज है उसमें तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों के दुख दर्द को समझा, खुद चलकर उनके घर तक राशन पानी पहुंचाया, उनकी खबरगिरी की। इसी तरीके से हमारे जो जमात इस्लामी हिंद बदायूं के अंदर जो काम कर रही है, उसने भी अपने प्लेटफार्म से कम 1000-1500 लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की, लोगों के दर्द को समझा, बगैर किसी मजहब मिल्लत के इम्तियाज के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी मजहब का, दीन का मानने वाला हो, सबकी खबरगिरी की, सबकी मिजाजपुरसी की, सब तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। लिहाजा मैंने एक छोटी सी हदीस अभी पढ़ी थी आपके सामने कि दीन फी अखी, दीन इस्लाम जो है सरासर खैरख्वाही है। अगर लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए, दूसरे इंसानों के लिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, चाहे वो अल्लाह की कोई भी मखलूक हो, अगर उनके लिए खैरख्वाही नहीं है, उनके लिए बेहतरी पहुंचाने का, उनको सुकून पहुंचाने का, उन तक हर खैरख्वाही जताने का अगर जज्बा लोगों के अंदर नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ना मजहबी हैं, ना दीनदार हैं, बल्कि वो इंसान कहलाने के लायक हैं, कि लायक ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन सरासर खैरख्वाही है। अगर किसी इंसान का पड़ोसी भूखा सो जाए तो उसका खाना हराम है। अगर किसी का रिश्तेदार गरीब है और उसको मदद कर दी, अगर वो फिर दोबारा मदद की ज़रूरतमंद है तो उसको उसकी मदद करना चाहिए। ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी। ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है और अदल से आगे बढ़कर एहसान का हुक्म देता है। तो जिसके अंदर एहसान नहीं है, अगर जो लोगों पर हुस्न सलूक नहीं कर सकता, उनकी मदद नहीं कर सकता, तो वो अल्लाह से किसी हुस्न सलूक या उससे मदद या उससे हमदर्दी का उम्मीदवार न हो। तो अभी इस कोरोना संकट के माहौल में ये तमाम इंसान परेशान रहे। हमने कोशिश की जमात इस्लामी की जानिब से कि लोगों की खबरगिरी की जाए, उन तक मदद पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। हमने किसी हिंदू मुसलमान के अंदर इम्तियाज़ नहीं किया, बल्कि हर किसी को खुद बुलाकर उसके घर जाकर घर घर मदद पहुंचाने की कोशिश की। मेरी तमाम इंसानों से और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश है, ये अपील है कि हम जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, उसका एक बेहतरीन पहलू ये भी है कि हम देखें, सीखें कि भूख में इंसान पर क्या गुजरती है। हम अपने हिस्से का कम खाकर दूसरे इंसानों तक पहुँचाएँ। इसकी तरगीब दी गई है कुरान के अंदर भी और अहादीस के अंदर भी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराता है तो उस रोज़ेदार के बराबर उसको भी सवाब मिलेगा, और उस रोज़ जिसको इफ्तार कराया गया उसके भी सवाब में कोई कमी नहीं आएगी।
तो मैं ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम माशरे से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो संकट का दौर चल रहा है तो हम अपने निजी अखराजात पर कुछ पाबंदी लगाएं और कोशिश करें कि हम तलाश करें अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, और उनकी परेशानियों को जानकर उनकी हर मुमकिन तरीके से, हमदर्दाना तरीके से, एहसान जता कर नहीं बल्कि खुफिया गुपचुप तरीके से उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसा मुस्तकिल माहौल बनाने और लोगों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।